तो दोस्तों 20,000 के बजट में आप चाहते हो अपने लिए सबसे बढ़िया स्मार्टफोन, चाहे वो अच्छा कैमरा के लिए हो या फिर अच्छा प्रोसेसर गेमिंग करने के लिए हो या फिर बढ़िया ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए। सभी यूजर्स के लिए मैंने 5 सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बताया है, तो इन फोन्स को बिल्कुल देखना और सभी बेस्ट है। आप अपने नीड और यूसेस का कोडिंग खरीदना। सभी फोन्स के मैंने बाय लिंक जो है व्यू प्रोडक्ट्स पर दे दिया है, वहां से आप खरीद सकते हो लेटेस्ट ऑफर एंड प्राइस के साथ। तो वहां सभी फोन्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदना। और हाँ, आइए जानते हैं आपके लिए एक बेस्ट फोन के बारे में। देखो दोस्तों, अगर आपको सबसे बढ़िया कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, अगर 20,000 से बजट कम है तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जाना। और कैमरा के साथ अच्छा बाकी के फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक एक ऑलराउंडर फोन है। और हाँ, यूआई भी बढ़िया मिलता है, जो है CMF का फोन 2 प्रो स्मार्टफोन। ये दोस्तों देखो एक ऑलराउंडर स्पेक्स के साथ आएगा। खास अगर आपको कैमरा फोन ही चाहिए, 20,000 से बजट कम है, ले सकते हो। फीचर्स देखो, सबसे पहले 6.77 इंच FHD प्लस वाली 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले पैनल आता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट आएगा। पांडा ग्लास प्रोटेक्शन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट, यानी डिस्प्ले पैनल क्वालिटी तो अच्छी रहेगी। साथ ही इसका प्लास्टिक का बैक आएगा। 185 ग्राम वेट है, IP54 की रेटिंग। तो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले एंड डिजाइन सही है। बाकी जो प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 7300 Pro 4nm चिपसेट आता है। अब ये इस बजट में एक बढ़िया चिपसेट है। 7 लाख से ज्यादा एंथुतु स्कोर निकालेगा और 120 FPS तक का गेमिंग भी प्रोवाइड करता है। तो गेमिंग बढ़िया कर पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, डे टू डे यूसेज में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है। तो शायद आपको एक दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ सके। कैजुअल यूसेज में तो हाँ, एक दिन का मिल जाएगा। बाकी कैमरास की बात करेंगे, ट्रिपल सेटअप आएगा और फोन का कैमरा सबसे बढ़िया में से एक है। इस बजट में सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखो 50 का आता है मेन, 50 का दूसरा आएगा जो कि टेलीफोटो कैमरा सेंसर है, और तीसरा 8 का अल्ट्रा वाइड भी आता है। सामने की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, मेन कैमरा 4K 30 fps और बैक 1080/30 सपोर्ट करता है। मेन कैमरे की क्वालिटी आपको देखो कितनी अच्छी मिल रही है फोटोज में। वीडियो के अंदर भी मेन कैमरा बढ़िया परफॉर्म करता है। तो आपको एक बढ़िया कैमरा फोन चाहिए, अगर आपका 20,000 से बजट कम है, बिल्कुल आप इसकी तरफ जाना। उसके अलावा देखो एंड्रॉइड 15 आएगा और 2+6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। साथ ही हाइब्रिड वाला सिम स्लॉट और सिंगल स्पीकर आता है। अब देखो कुल मिलाकर इस फोन में दिक्कत ये है कि बैटरी थोड़ी छोटी है, साथ ही सिंगल स्पीकर आता है और बिल्ड क्वालिटी भी फोन की थोड़ी डिसेंट है। तो ये चीज ध्यान रहे। बाकी ओवरऑल फोन तगड़ा है। देखिए 8/128 के लिए 18,999 रुपए, 8/256 के लिए 21,000 प्राइस है, और इनमें 1000 का आराम से कार्ड ऑफर भी चल रहा है। तो यानी बेस्ट वेरिएंट जो है 18,000 में ले सकते हो, और 8/256 20। तो अच्छा फोन है। अगर आपको कैमरा के लिए मेन फोन चाहिए तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। अब दोस्तों अगला स्मार्टफोन जो हमारा आता है, ये फोन एक ऑलराउंडर फोन है। अगर आपको ऑलराउंडर ही फोन चाहिए, बिल्कुल आप इसकी तरफ देखना, जो है iQOO Z10 या Vivo T4। दोनों एक ही अब फोन है, बस नाम अलग है। जो आपको सस्ता भी मिल जाए उसको ले सकते हो। फीचर्स देख लो, सबसे पहले 6.77 इंच की FHD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड और 10 बिट डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो डिस्प्ले एक काफ़ी प्रीमियम मिलेगा। साथ ही इसका प्लास्टिक का बैक मिलता है। 199 ग्राम का वेट, IP65 की रेटिंग आएगी। तो दिखने में भी फोन प्रीमियम है, तो डिजाइन भी अच्छा मिलेगा। बाकी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 और 4nm चिपसेट आता है। अब ये जो प्रोसेसर है बढ़िया गेमिंग भी करवाएगा, वेपर कूलिंग चैम्बर भी है, तो गेमिंग के लिए दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें क्योंकि बैटरी भी बजट का सबसे बड़ा आता है, क्योंकि इसमें ना 7300 mAh की बड़ा बैटरी मिलता है और 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट भी है, यानी जल्दी चार्ज भी होगा और बैटरी भी 2 दिन का आराम से मिल जाएगा। और कैमरा देखो, डुअल सेटअप आएंगे, जिसमें 50 का मेन आता है सोनी के IMX882 सेंसर के साथ में। OIS आएगा ही। 32 का सामने की ओर सेल्फी भी मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग चाहे फ्रंट हो या फिर बैक, 4K 30 fps सपोर्ट करता है दोनों साइड में। तो कैमरा क्वालिटी भी एक बढ़िया मिल जाएगी। आपको पता होगा Vivo iQOO के फोन कैमरा के लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल कैमरा फोन का अच्छा है। बाकी एंड्रॉइड 15 के साथ आता है और AI फीचर्स मिल जाएंगे। आर ब्लास्टर, 2 सिम लगा पाओगे। और फोन में एक दिक्कत ये है कि इसमें भी आपको सिंगल ही स्पीकर आता है। सिंगल के हिसाब से अच्छा है,
पर जो ड्यूल स्पीकर होते हैं उनका क्वालिटी अलग ही लेवल का होता है। तो हाँ, सिंगल अच्छा है पर ड्यूल जैसा नहीं है। अब प्राइस की बात करेंगे तो इसका बेस्ट वेरिएंट अभी जो है 21 से 22 हजार में मिल रहा है। कार्ड ऑफर के साथ 21 हजार तक में मिल जाएगा। देखो दोस्तों, आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो और एक ऑलराउंडर ही फोन चाहिए वीवो iQOO का, तो इसकी ओर बिल्कुल जाना। बाकी आपका बजट थोड़ा कम है तो वीवो का T4R या iQOO Z10R ले सकते हो। ये भी आपको जो है 19-20 के अंदर मिल जाएंगे और ये फ़ोन भी बजट के हिसाब से सही है। बट हाँ, T4R से ज़्यादा बेटर है T4। तो बजट ज़्यादा है तो ले सकते हो। व्यू प्रोडक्ट पर मैंने टैग कर रखा है, लेटेस्ट प्राइस चेक करना और यहाँ से खरीदना। देखो दोस्तों, आप फोन ही नहीं, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो खरीद सकते हो व्यू प्रोडक्ट से। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। और अब अगले फ़ोन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब जो हमने अगले फ़ोन को रखा है ये एक गेमिंग फ़ोन है। अगर आपको 20 हजार में सबसे बढ़िया अगर गेमिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए, बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। कमाल की गेमिंग करवाएगा, साथ ही एक प्रीमियम बढ़िया डिस्प्ले आता है। बाकी के फीचर्स भी टॉप नॉच लेवल के हैं, जो है पोको X7 Pro। ये स्मार्टफोन फीचर वाइज काफी बढ़िया है। तो क्या फीचर से आओ जानते हैं। सबसे पहले 6.67 इंच की 1.5K POLED 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में डिस्प्ले आता है और गोरिल्ला ग्लास 7 आई सपोर्ट है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले गेमिंग करने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए सही है। बाकी वीगन लेदर बैक आता है। 185 ग्राम वेट, IP69 की वाटर प्रोटेक्शन लेवल यहाँ तक आती है। तो डिजाइन भी एक प्रीमियम मिलेगा। साथ ही प्रोसेसर इस बजट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर कह सकते हैं, क्योंकि डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेट आता है। 17 लाख से ज्यादा एंथुतु स्कोर आएगा। रैम और स्टोरेज टाइप दोनों लेटेस्ट मिलते हैं। वेपर कूलिंग चैम्बर है, तो यानी गेमिंग करोगे तो फोन हीट नहीं होगा। ओवरऑल कुल मिलाकर एक लाइन में फोन के प्रोसेसर को कहे तो गेमिंग करने के लिए सबसे बढ़िया फोन है। बैटरी की बात करें तो ये भी पावरफुल बड़ा 6550 mAh की बैटरी मिलती है। 90 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है, तो बैटरी अच्छी है। बाकी कैमरास 2 सेटअप के साथ आता है। 50 का आता है मेन सेंसर, जिसमें LYT 600 सेंसर यूज है। सोनी का कैमरा है, OS सपोर्ट आएगा। 20 MP का सेल्फी शूटर है सामने। और वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्रंट 1080-30 जो कि डिसेंट लेवल का सपोर्ट करता है वीडियोस, पर बैक 4K 60 fps निकालता है। अब देखो, ये गेमिंग करने के लिए बेस्ट फोन है, पर कैमरा के लिए डिसेंट है। बाकी एंड्रॉइड 15 आता है, HyperOS 2.0 पर बेस्ड है। और साथ ही आयर ब्लास्टर NFC सपोर्ट, 2 सिम लगा पाओगे। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। तो ये सब कुछ आपको ये देखने को मिलता है फोन में। अब प्राइस भी देखो, बेस्ट वेरिएंट जो है वो 8256 मिलता है, जिसकी प्राइस है 22 हजार। 12256 भी 24 हजार में मिलता है। अब 12256 में 2000 का डिस्काउंट है, 8256 में 1000 का, तो यानी 12256 मिल रहा है 22 हजार में। बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको एक बढ़िया गेमिंग फोन मिलता है, ज्यादा रैम मिलता है, अच्छा डिस्प्ले भी मिलता है। तो गेमर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों, जो अगला फोन है ये एक ऑलराउंडर फोन है, जो कि सभी लोग इसको ले सकते हो। जैसे आपको गेमिंग करनी हो या फिर कैमरा भी बढ़िया चाहिए, जो है Realme P3 Ultra स्मार्टफोन। दोस्तों देखो, ये स्मार्टफोन जो है नॉर्मली 20 हजार के आसपास या 18-19 में भी मिल जाता है, पर अभी ये फोन की प्राइस थोड़ी ज्यादा है। सो इस वजह से मैंने जो है इस लिस्ट के अंदर सेकंड पर रखा है, वरना नंबर 1 फोन होता। सबसे पहले डिस्प्ले, कंप्लीट बढ़िया डिस्प्ले आता है। 6.83 इंच 1.5K 10 बिट क्वाड कर्व्ड एमोलेड और HDR10+ सपोर्ट के साथ में डिस्प्ले आता है, जहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी। PWM डेमिंग है, iCare डिस्प्ले मोड है, गोरिल्ला ग्लास 7 आई और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। यानी जो सारे फीचर्स डिस्प्ले में मिलने चाहिए वो इस डिस्प्ले में आपको मिल जाते हैं। साथ ही प्रीमियम वीगन लेदर के साथ भी आता है, जिसका केवल 7.4 mm थिकनेस है। 183 ग्राम वेट, IP69 की रेटिंग भी आएगी वाटर प्रोटेक्शन वाली। तो डिजाइन भी प्रीमियम मिलेगा। बाकी प्रोसेसर गेमिंग करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा 4nm चिपसेट आता है। अब 120 fps तक का गेम प्ले करवा सकता है। रैम और स्टोरेज टाइप भी बढ़िया है।
वेपर कूलिंग चैम्बर भी आएगा। तो कुल मिलाकर गेमिंग करने के लिए ये फोन बढ़िया है। बाकी 6000 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी, 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है, तो बैटरी भी बढ़िया मिल जाएगी। कैमरास की बात करेंगे, डुअल सेटअप आएगा और कैमरा सेटअप भी फोन का बढ़िया है, क्योंकि 50 का सोनी IMX 896 सेंसर आता है और OIS भी मिल जाता है। सामने की ओर 16 मेगापिक्सल का है, इसमें भी सोनी का सेंसर है। देखो सेल्फी से केवल 1080 60 fps सपोर्ट करता है वीडियोस, पर बैक 4K 60 fps निकालता है वीडियोस, और कैमरे की क्वालिटी भी बढ़िया है। फोन का कैमरे के फोटोज आप खुद देख सकते हो, अच्छे आते हैं। ओवरऑल एक बढ़िया कैमरा आता है। बाकी एंड्रॉइड 15 आएगा और Realme UI 6.0 पर बेस्ड है। आर्ट ब्लास्टर है, 2 सिम लगा पाओगे, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है। कुल मिलाकर फोन में पॉजिटिव ही मिलता है, नेगेटिव तो लगभग है ही नहीं। फीचर्स कमाल का है। प्राइस देखो 8/128 जो है 22,000 में मिलेगा। कार्ड ऑफर के साथ आपको 21,000 तक मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये फोन 18-19 हजार में भी पहले मिल रहा था। अगर उस बजट में आता है तो बिल्कुल ही ले सकते हो। बाकी अभी भी चाहे तो ले सकते हो, पर हाँ रैम 8/128 ही मिल रही है। ज़्यादा के लिए प्राइस और बढ़ जाएगी, तो वेट कर सकते हो फ़ोन को लेने से पहले, या फिर अभी भी आपको नीड है तो बिल्कुल खरीद सकते हो, अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों आइए जानते हैं अपने लिस्ट के नंबर 1 और बेस्ट फ़ोन के बारे में, जो कि एक ऑलराउंडर अगेन फ़ोन है। और ये फ़ोन में देखो कैमरा भी बढ़िया आता है। कैमरा के लिए भी फ़ोन चाहिए तो बेस्ट है, जो है मोटो का एज 60 फ्यूजन स्मार्टफोन। कमाल के फीचर्स के साथ फोन आता है, बढ़िया फोन है। फीचर्स देखो 6.67 इंच की 1.5K क्वाड P OLED और 10 बिट डिस्प्ले आता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। गोरिल्ला ग्लास 7 आई सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है। डिस्प्ले फोन का कमाल का मिल जाता है, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आता है। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, साथ ही वीगर लेदर बैक आएगा। 8.2 mm थिकनेस, 177 ग्राम का वेट है। साथ ही मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन, IP69 की वाटर प्रोटेक्शन रेटिंग भी आएगी। कुल मिलाकर फोन का डिजाइन भी बढ़िया मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो पावरफुल मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 4nm के साथ आता है चिपसेट। 7 लाख प्लस एंतुतु स्कोर है। वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिलेगा। डे टू डे यूसेज में और मीडियम लेवल की गेमिंग करनी हो उसमें प्रोसेसर पावरफुल और बढ़िया है। बाकी 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। 60 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट है, तो बैटरी भी अच्छी है। कैमरास की बात करें तो ये कैसा है, देखो कैमरा अगेन काफी बढ़िया मिलेगा। 50 MP का आता है मेन सेंसर और OIS मिल जाएगा। सोनी का लिटिया 700C सेंसर यूज है, जो कि अगेन अच्छी बात है। सामने की ओर 32 MP का सेल्फी है। कैमरा के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों 4K सपोर्ट कर लेते हैं वीडियोस। कैमरे की क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, चाहे फोटोज में देखो या फिर वीडियोस में। कुल मिलाकर फोन का कैमरा सबसे बढ़िया में से एक आता है। बाकी हाँ एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा। हाइब्रिड वाला सिम स्लॉट है, चाहे 2 सिम लगाओ या फिर 1 सिम 1 SD कार्ड। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस। फीचर्स तो कमाल के हैं। अब प्राइस की बात करें तो 8256 बेस वेरिएंट मिलता है, जो कि 23,000 प्राइस है। कार्ड ऑफर के साथ 21,000 में मिल जाएगा। और एक ऑलराउंडर प्लस बेस्ट कैमरा फोन चाहिए, आप इसकी ओर जा सकते हो। दोस्तों यही थे वो हमारे 5 फोन जिनको खरीद सकते हो 20,000 के बजट में। मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया है कि कौन सा फोन किस यूजर्स के लिए बेस्ट है। आप अपने नीड और यूसेज के अकॉर्डिंग ही खरीदना। सभी फोन्स के बायलिक व्यू प्रोडक्ट्स पर है, वहां से आप लेटेस्ट ऑफर और प्राइस के साथ खरीद सकते हो। इसके अलावा फोन ही नहीं, जो आपको पसंद आए प्रोडक्ट वो खरीद सकते हो वी प्रोडक्ट से जाके। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिलहाल के लिए स्क्रीन पर दिए गए और वीडियोस को आप देख सकते हो।